ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 27/6/24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? ये बाबा ने प्रश्न पूछा। उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। 5000 वर्ष में ऐसा प्यार, सच्चा प्यार, परमात्मा प्यार नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पार्ट था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे, बच्चों और कुसंग बोरे, ऐसा कहा जाता है। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात और दिन का फर्क भासता है, हम अनुभव करते हैं। यहाँ पहले पहले बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। देखो, बहुत बड़ी बात है ना। बाबा से हम प्यार करते हैं ना, तो भगवान कह रहा है कि बाबा को भी बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। शरीर ऐसा नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा ही कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं, जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा हुआ है, ठीक है। साईं बाबा, मेहर बाबा, डेस टेस, बहुत से अभी बाबा निकल पड़े हैं। तो वह भी सब जिस्मानी हो गए। अब जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का रूहानी प्यार है, आत्मा का प्यार है परमात्मा से, आत्मा का प्यार आत्मा से है, सच्चा प्यार। तो रात और दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहाँ तो बिल्कुल बेसमझ हैं। तुम अभी समझते हो, बाबा आ करके हमको पढ़ाते हैं। वह सबका बाप है और यह है, बाप है। मेल और फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। हाँ, सभी आत्माओं का कौन है? बाबा पिता है। बाबा बुलाते भी हैं ना, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, उत्तर देते हैं ना। यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं, यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का जो मधुर मेला है, एक ही बार होता है संगम युग में। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा, ये अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। अभी तुम छोटे तो नहीं हो, है ना। शरीर क्या है, बड़ा है। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके, है ना। अभी बाबा कहते, यहाँ तो तुम बड़े हो, यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, तो उसमें सभी बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं ना, बाबा के घर से यहाँ आई हैं पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं, यह भी बुद्धि में है। बाबा ने सारा ज्ञान दिया हुआ है ना। सभी धर्म वाले जितने भी हैं, सबके सेक्शन अलग अलग है। वहाँ खंड बना हुआ है। कहाँ? परम धाम में, जहाँ से आते हैं। फिर पिछाड़ी में क्या होता है, जब जाएंगे ना वापिस,
तो सब अपने अपने सेक्शन में ही जाते हैं। मना ऐसा नहीं कि कोई किसी के खंड में जाकर बैठ जाए, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक सब कुछ चलता है। तो यह सब भी ड्रामा में नूंद है। बाबा किसको भेजते नहीं हैं, है ना। ऐसा नहीं कि परम धाम से किसी को आना होगा, शिव बाबा कहेंगे अब जाओ तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी नहीं। बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है, हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का उस समय नहीं आएगा। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं ना, दैविक घराने के आत्माएं पहले पार्ट बजाने आते हैं रंगमंच में। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां तो विकार की कोई बात नहीं, योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी, है ना। जब शरीर छोड़ते हैं तो ऐसा समझते हैं। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी, मेरी आत्मा अब पुनः जन्म लेती है। यह बाप भी समझाते हैं। हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है, वह बाप भी समझते, मन सतयुग में वो भी समझते हैं। जिसका साक्षात्कार होता है, उनको क्या साक्षात्कार होता है जन्म लेने से पहले, वह अपने लिए समझते हैं कि हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो यह भी विचार उठते हैं ना, वहाँ ये विचार उठता है, कह रहे हैं बाबा। एक वंडरफुल बात सतयुग का बता रहे हैं। जरूर वहाँ का कायदा होगा, बच्चा किस आयु में आएगा, वहाँ तो सब रेगुलर चलता है, वह तो आगे चल महसूस होगा, है ना। बाबा सबको साक्षात्कार कराएंगे और एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं। वहाँ तो आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। देखो बहुत अच्छे समझाया बाबा ने, है ना। ऐसा नहीं कि भाई उम्र वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है इसलिए छोटेपन में कोई जन्म नहीं लेंगे, कोई बच्चा, कोई संतान नहीं आएगा। थोड़ी बड़ी एज हो जाएगी तब आएंगे। उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है ना, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। एक बच्चा होगा और एक बच्ची, ठीक है, कायदा होगा। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल और पीछे फीमेल। तो कैसे आएंगे बाबा आज बता रहे हैं, 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। जैसे बच्चा आ गया, उसके 8-10 वर्ष बाद बच्ची आएगी। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है, कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, यह सब बातें नई दुनिया की बाबा बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब क्या होगा, साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे ये तो कोई नई बात नहीं है, है ना। बाबा ने बताया है ना, वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल रीति से जच्चे बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होगा, गर्भ महल होगा, ये तो बताया है ना। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। बैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है ना, बहुत करीब है सतयुगी दुनिया का आगमन। तो अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो, ठीक है। हर एक बात बाबा कहते तुमको नजदीक देखने में आएगी। जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा, एक एक बात बाबा कहते क्लियर होता जाएगा। जितना तुम ज्ञान और योग में मजबूत होते जाएंगे, इस पे डिपेंड करेगा। अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे, माना ये नॉलेज हम साथ ले जाएंगे। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे, ठीक है। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए, आदि
सुवंत कहता है बाबा। शुरू स्थापना के समय आदि आत्माओं ने साक्षात्कार किए। उस समय तो अर्जुन तुम अल्फ और बे पढ़ते थे, है ना, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। परमात्मा का ज्ञान था और बादशाही बाबा और वर्षा। फिर लास्ट में जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बेट सुनाते हैं। वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी ना, समझेंगे? कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाएं। बाबा कहते जाने से पहले मन तो होगा ना कि कुछ हम देख कर जाएं। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखें। जो पहले से गए हैं, है ना, किसी ने शरीर छोड़ दिया, चले गए, तो उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। वह तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था ना। ज़्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितनी सर्विस करते हो, जितना बाबा को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। यह बहुत लवली ज्ञान है, बहुत प्यारी नॉलेज है, बहुत लव रहता है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा भी है, जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख और सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। अभी बाबा आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे। सारी दुनिया ही क्या होगी वहाँ, सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है ना, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाबा धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया। अभी कलयुग में हर संबंधों से क्या मिला, धोखा मिला, विश्वासघात मिला, दुख मिला। तो बाबा कहते यह तो है ही दुखदाई संतान। इस कलयुगी दुनिया में संतानों से भी दुख मिल रहा है। तुम दुखी होते, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाबा सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना ना प्यार होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बहुत बहुत प्यार होना चाहिए ना। एक बाबा को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं, है ना। निभा रहे हैं लेकिन दिल का संबंध किससे है, बाबा से है। आत्मा को ही समझाया जाता है ना, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी रास्ता मिला है, फिर क्या है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है, कह रहे हैं बाबा। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बाबा का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो इन्हें भी, ब्रह्मा को भी नॉलेज किससे मिली, सुप्रीम बाप से नॉलेज मिलती है। यह फिर हमको पैगाम देते हैं, कौन, बाबा। पैगंबर बनते हैं ना, हम फिर औरों को पैगाम देंगे, बाबा का संदेश देंगे। बाबा का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं। किससे? अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं।
तुम्हारे दिल में आता है, बाबा हर 5,000 वर्ष बाद आकर के हमें जगाते हैं। हमारा जो दीवा है, आत्मा का रूपी जो दीपक है ना, उसमें घृत थोड़ा ही जाकर रहा हुआ है। ज्ञान का घृत क्या हो गया, कम हो गया ना। कम क्या, एकदम बिल्कुल कम से भी कम। इसलिए अब फिर ज्ञान का घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित हो जाती है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है, विकारों की जो जंग लगी हुई है, वो उतरेगी कैसे? बाबा की याद से। और इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी बाबा की याद को क्या करती है? भुला देती है। और तो क्या होता है, कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है। बल्कि जितनी उतरी थी उससे भी जास्ती कट चढ़ जाती है ना। क्योंकि बाबा का बन करके विकर्म किया तो क्या होता, और ज़्यादा हिसाब किताब बन जाता। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश ना हो। कल भी बाबा ने कहा ना, किसी भी देहधारी की कोई भी कशिश नहीं होनी चाहिए, आकर्षण ना हो। यानी भी तो विकार है ना। देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं। बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है ना। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से क्या होगा, कट चढ़ेगी ना। विकार की उत्पत्ति होती है, कभी चढ़ती और कभी उतरती। यह तो चलता ही रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। यह बड़ा नाजुक रास्ता है। यहाँ होते होते, ऐसा होते होते क्या होगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य क्या है, मुख्य बात, हर बात में आंखें ही धोखा देती है, इसलिए शरीर को ना देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं का भोजन कैसा है, पवित्र। वैष्णव जो अक्षर निकला है, किससे निकला है, विष्णु से निकला है। देवता कभी भी गंदी चीज थोड़े ही खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है ना, जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु क्या करते हैं, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में उनको भी क्या दे दिया, 4 भुजा दे दिया है। तो इसको क्या कहा जाता है, बाबा कहते ये भी अज्ञान है ना। क्योंकि आज विष्णु है वो लक्ष्मी और नारायण का क्या है, कंबाइंड रूप है ना। लेकिन वो तो एक ही को मानते ना, नारायण का रूप मान रहे हैं, तो ये गलत है। समझते ही नहीं है कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। सतयुग में 2 भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तो उनको मिलाकर क्या दिखा दिए, ब्रह्मा की भुजा, 4 भुजा दे दिया है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री तो नहीं है ना। संगम युग में क्या है, ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे एडाप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं, ब्रह्मा की भुजाएं बढ़ती जाती है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ना 108 भुजाएं भी कहते हैं, 1000 भुजाएं भी कहते हैं। तो ये क्या है ना, बच्चों के निशाने, ब्रह्मा मुख वंशावली संतान के निशाने। विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे, ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी समझ नहीं। बाबा आकर के बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको बेसमझ से क्या बनाया, समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं, और बाबा कहते तुम क्या समझते, हम उनके बच्चे हैं। चलो वो समझते हम भक्त हैं, तो अच्छा तुम शिव को क्या समझते हो। अभी तुम समझते हो शिव बाबा तो हम सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो। तुमने बुलाया भी है ना, हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ।
सभी पुकारते ही रहते हैं, पतित पावन सीताराम। यह भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़ी ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं ना, राह चलते ब्राह्मण फंस गया। ब्रह्मा को थोड़ी पता था कि परमात्मा की प्रवेशता मेरे अंदर होगी। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या होता है, क्योंकि परमात्मा की उसके अंदर प्रवेशता होती थी। तो क्या होता था, वो समझते थे मैं किसको देखता हूँ तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है, क्या होता है। तो कशिश करने वाला कौन था, शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा कशिश करते थे। सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा को पहले पता नहीं पड़ा ना, ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब उनको वैराग आने लगा कि मैं कहाँ जाऊं। फिर सोचे, अच्छा मैं बनारस जाता हूं। यह उनकी कशिश थी, शिव बाबा की थी, जो इनको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार, फर्स्ट क्लास कारोबार, हीरे जवाहरात का धंधा चल रहा था ना। वैराग आ गया, सब छोड़ कर गया। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था शिव बाबा। शुरू समय में, शुरू ब्रह्मा बाबा की क्या स्थिति थी प्रवेशता के समय, वो बता रहे हैं। बाबा क्या कराते थे कुछ भी पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी तो समझता था मैं कहाँ उड़ गया हूँ। फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थीं। तुमने तो बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे, है ना। शुरू शुरू में साकार में जिन्होंने पालना लिया, दीदी दादियाँ दादे, तो वास्तव में वो क्या कहेंगे, हमने जो देखा तुमने नहीं देखा। ये भी वंडरफुल पार्ट था उनका, लक था। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर आएगा, सतयुगी दुनिया के आगमन का समय नज़दीक आएगा, तो साक्षात्कार पुरुषार्थ अनुसार होगा। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकलकर बेहद में जाना है। दूसरी पॉइंट है, अंत के समय सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाबा के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, अलबेलीपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़, बाबा की मदद से मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है, कई बच्चे हिम्मत रखने की बजाय अलबेलीपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही। देखो, है ना, क्या होता है, अभिमान आ जाता, बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। तो इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान रहता कि हम तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। तो जो मदद से वंचित कर देता है, समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार का जो अभिमान है उसको छोड़, हिम्मत के आधार पे मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो वेस्ट माना व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं, वेस्ट और जो नेगेटिव संकल्प चलते हैं
उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। कैसे परिवर्तन करना है? जो व्यर्थ को, नेगेटिव को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है ना। बाबा की याद, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, ये सब क्या है? ये है पॉजिटिव करना। तो उसको चेंज करना है और उसे विश्व कल्याण के कार्य में यूज करना है। तो आज का अव्यक्त इशारे सुनेंगे। सदा दिल में, आज 27 तारीख की, सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्मयोगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख, बाबा की ब्लेसिंग को लेने वाले। बाबा की आशीर्वाद कब मिलेगी? जब कर्म और योग का बैलेंस होगा। और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा सदा हर बच्चे के प्रति यही शुभ आस रखते हैं कि मेरा हर बच्चा, यह बच्चा विजय माला का मणका बने। तो इसके लिए क्या करो? कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। कंबाइंड स्वरूप माना कर्म और कर्म के साथ योग। अच्छा, ओम शांति।